हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्या बताने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किसी भी सिलेबस को या किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है या अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो आप किस हिसाब से सिलेबस को पढ़ेंगे या उसको अच्छे से जानेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगस्त या सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% से अधिक कैसे लाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th या क्लास 12th में 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे मिनिमम 90% मार्क्स आए थे क्लास 10th में, उसी प्रकार से आपके भी 90% मार्क्स आएंगे विदाउट कोचिंग, विदाउट स्कूल, ओनली सेल्फ स्टडी से। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे आपके मन में दो तीन डाउट है, मैं उस डाउट को यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ाई कैसे शुरू करें। जैसे कोई भी पढ़ाई मतलब कि सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है तो किस प्रकार से शुरू करें और कैसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग पढ़ाई कैसे शुरू करें, या अगस्त से पढ़ें या सितंबर से पढ़ें या किसी भी मंथ से पढ़ें, तो हम लोग किस प्रकार से शुरू करें अपना पढ़ाई, उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। एंड उसके बाद से हम लोग कोचिंग पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, कौन सा बेटर रहेगा। इस वीडियो में आपको ये डाउट भी पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और मैंने किस चीज़ से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स लाए हैं। एंड उसके बाद देखिए तीसरा वाला टॉपिक क्या है कि दिन में कितने घंटे पढ़ें, डेली हम लोग को कितने घंटे पढ़ना चाहिए अपने दिन में। यदि हम लोग को 90+ मार्क्स लाने हैं, 90 से अधिक मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में, या पूरे बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क्स लाने हैं, तो हम लोग कितने घंटे डेली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ लिखा है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी को फॉलो कीजिएगा, तो आप 95+ भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से एक एक स्टेप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहला काम आप किसी भी मंथ से पढ़ें, या अगस्त से पढ़ें, सितंबर से पढ़ें, अक्टूबर से पढ़ें, मार्च से पढ़ें, या परीक्षा आने वाला रहे उसके एक दो महीने पहले से ही पढ़ें, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस आपको देख लेना है कि क्या चीज़ है इसका सिलेबस और कितने दिन में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, कि जिस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पूरा सिलेबस सही से जान लेना है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या क्लास 10th में है या 12th में है, तो यदि आप क्लास 10th में है, यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाएँ, उसका पूरा पहले सिलेबस देख लें या सिलेबस का प्रिंट निकाल लें कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है इस ईयर में। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम, तो आपको सबसे पहले तो अगस्त सितंबर से तैयारी करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है इसका सिलेबस, इसको कितने दिन में हम आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाइएगा कि इसे हम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है एंड उसके बाद से सिलेबस का प्रिंट निकाल लेना है एंड उसके बाद से आपको पढ़ाई शुरू करना है। अब पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, यहाँ पे देखिए सिलेबस लेने के बाद से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है। और इसको इसमें मान लीजिए कि यदि 6-7 टॉपिक हैं या 10 टॉपिक हैं, तो इसको हम लोग 4 टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे। पूरे चैप्टर 1 को 4 टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, और एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक को पढ़ेंगे, फिर इसका नोट्स बनाएंगे, दूसरे को पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाएंगे, तीसरे को पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाएंगे। मतलब कि ये 2 दिन में आपका चैप्टर 1 पूरे सही तरीके से कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे यदि 10 टॉपिक है इसमें, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ढाई पार्ट हो जाएगा ना, तो 4 भागों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद से 2.5 टॉपिक एक दिन में, फिर एक एक दिन में, मतलब कि जितना हो सके आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही आप केवल पढ़ना है। यदि 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट करिए। यदि आपके पास एबिलिटी है या उतनी पढ़ने की क्षमता है, तो आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से कोई भी चैप्टर कितना भारी क्यों ना हो, आपको उसे सबसे पहले डिवाइड कर लेना है 3 या 4 पार्टों में। उसके बाद से एक एक पार्ट आपको पढ़ना शुरू करना है। तो ये हो गया पढ़ाई का एक तरीका कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई शुरू करनी है। चैप्टर 1 की मैं बात बता रहा हूँ, चैप्टर 2 में भी ऐसे फॉलो करिएगा। और चैप्टर 2 जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो उससे पहले आप चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब चैप्टर 1 एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरी तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगा, आपका चैप्टर 1 याद हो जाएगा। एंड उसके बाद से चैप्टर 2 पे जाएंगे, तो आपको पूरा फुल्ली कंसिस्टेंसी के हिसाब से समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। एंड उसके बाद से जब चैप्टर 3 पे जाएँ, तो आपको चैप्टर 1 और 2 एक बार रिवाइज कर लेना है कि पीछे का हम लोग भूलते ना रहें, क्योंकि भूलने का जो बीमारी है बहुत ज़्यादा होता है, सभी लोगों में होता है। एंड उसके बाद से यहाँ पे देखिए
जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए, जब 2-3 चैप्टर या उससे अधिक चैप्टर पढ़ लें, तब आपको क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है। अब देखिए किसी भी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। यदि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सही से पढ़े होंगे और उसका मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें जितना भी क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूछा जाएगा, आप सभी क्वेश्चन को टच कर लेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। तो आप जब भी चैप्टर 1 और 2 या 3 भी चैप्टर कंप्लीट कर लें तो आप मॉडल पेपर जरूर देख लें या पीवाईक्यू पेपर आप एक बार जरूर देख लें कि किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं कितना लेवल तक, यदि 2 ही चैप्टर पढ़ा हूँ तो जो 2 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उसको सॉल्व कर ले रहा हूँ कि नहीं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर मॉडल पेपर देखिए। एंड उसके बाद से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कि पढ़ाई किस प्रकार से शुरू करनी है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एंड उसके बाद से मॉडल पेपर या पीवाईक्यू पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है क्योंकि पेपर इसी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बहुत से लोग जो होते हैं जिनको अकेले पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो वो कोचिंग भी कर सकते हैं, जिनको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, खुद के हिसाब से उनको समझ में आता है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, मतलब कोचिंग से ज़्यादा बेस्ट है आपका सेल्फ स्टडी। अब इस टाइम तो आपके पास मोबाइल भी है, तो मोबाइल में क्या जो भी डाउट हो आप गूगल कर सकते हैं या डाउटनेट एक ऐप है उस पर जा सकते हैं या आप यूट्यूब कर सकते हैं। एक एक चीज़ों का एक एक लेक्चर मिल जाएगा। मैंने भी बहुत सी वीडियो बनाई है तो आपको एक एक लेक्चर मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में। तो आप सेल्फ स्टडी करें, उसमें ही आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोचिंग करने से उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं है। यदि आप हाई लेवल की तैयारी करें तो उसमें थोड़ा कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब क्लास 10th किया था तो उसमें मैंने ना ही तो कोचिंग पढ़ा था, न ही मैं स्कूल गया था, क्योंकि मेरा स्कूल बंद हो गया था। मेरे स्कूल में ज़्यादा लड़के नहीं थे, मेरा स्कूल सत्र स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया था। तो मैंने ना कोचिंग पढ़ी और ना ही स्कूल चला। मैंने घर से ही सेल्फ स्टडी करके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 90% मार्क्स लाए हैं। आप एक एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एक एक चीज़ अपने बताता हूँ कि किस हिसाब से और किस नोट्स को मैंने फॉलो किया। एंड हाँ, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स जो है वो आपको खुद से बनाना है। यदि आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम है, तब आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा नोट चूज करें जो आपको पढ़ने में समझ लगे, जो थोड़ा सा अच्छा भी हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड जान लीजिए कि नोट्स सही है या नहीं है। एंड जो आपको पढ़ने में अच्छे से समझ में आए उस नोट्स को आप खरीदें। या मैं तो पूरा अपना नोट्स फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ, पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे टेलीग्राम पे, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री में प्रोवाइड करता हूँ अपना सभी नोट्स। जो क्लास 10th के मेरे सभी नोट्स हैं, सभी नोट्स को मैं फ्री में ही सभी को देता हूँ। तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको खुद से बनाना है या कोई अच्छा नोट्स यूज करना है जो आपको पढ़ने में समझ में आए। एंड उसके बाद देखिए तीसरा डाउट क्या रहता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ें। देखिए ये मायने नहीं रखता है कि दिन में आप 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, इतना तो आप कभी पूरे ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है ये डिपेंड नहीं करता है। बस आपको एक डेली टारगेट सेट कर लेना है कि हाँ मुझे 4 दिन में या 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दिन में यदि आप एक ही दिन में कंप्लीट कर दें या दिन में थोड़ा सा पढ़ें, या 4 दिन में तो कंप्लीट ही करना है, 2 दिन में किसी चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो आप उस चैप्टर को तो आप 4 भागों में डिवाइड करेंगे ना, और आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं एक दिन में इतना पढ़ूंगा, दूसरे दिन में इतना पढ़ूंगा, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना, तब ये जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो आप डेली टारगेट डिसाइड करिए एंड उसके हिसाब से पढ़िए। यदि आपको 2 घंटा में कंप्लीट हो जाता है टारगेट तो छोड़ दीजिए, यदि 4 घंटे भी लग जाते हैं तो उसे पूरा करिए। लेकिन यदि आप अगस्त सितंबर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेली 2 से 2.5 से 3 घंटा आपको पढ़ना एबल होता है। इतना बहुत है, 2.5 से 3 घंटा बहुत है। यदि आप नोट्स भी बना लेते हैं, अपना रिवाइज भी कर लेते हैं, सभी कुछ कर लेते हैं, तो 2.5 से 3 घंटा आपके लिए एबल है। ठीक है, एंड उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हैं उनके लिए इतना, ये सभी जितना मैंने बताया पर्याप्त है। लेकिन एक मेन चीज़ है जो आपको अभी तक सुनना है, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए नीचे सबसे मेन चीज़ क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लगे उसको ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको लगे कि हाँ इसमें मैं थोड़ा सा डाउट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे मैथ सभी लोग को हार्ड लगता है, फिजिक्स हार्ड लगती है, एंड उसके बाद से केमिस्ट्री भी हार्ड लगती है, तो जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगे उसको थोड़ा सा अधिक टाइम दीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि 45 मिनट तक पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, सॉरी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो आप 60 मिनट तक पढ़िए, 1 घंटे तक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको वैसे ही पढ़ना है कि यदि आपको सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगे तो आप उसको थोड़ा सा अधिक टाइम तक पढ़िए। एंड जो सब्जेक्ट आपको लगे कि ये तो मैं इसी तरह निकाल दूंगा, ईजी लगे, उसको आपको जस्ट पढ़ना है, जस्ट छोड़ देना, मतलब उसको आपको रिवाइज करते रहना है, उसको ज़्यादातर फोकस करके नहीं पढ़ना है या ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप फॉलो करके एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे जितना भी स्टेप बताया, एक एक चीज़ को यदि आप फॉलो करके
अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, तो आप एक एक चीज़ को फॉलो करिएगा, ठीक है, इन डेली लाइफ में। और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी नोट से पढ़ के 90% लाया था। तो आपको वही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ पूरे फ्री में, ठीक है। इंस्टा पे, यूट्यूब पे तो नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में एंड अपने व्हाट्सअप चैनल पे सभी चीज़ों को मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा टॉपिक्स या पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।